अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हैदर। PPX-49 का ज़िमनी इलेक्शन, उसमें सियासी जो बसात है वो बिछानी शुरू कर दी गई है। दोनों फ्रीकैन अपने जो मोहरे हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं और जो है इसमें इस दफ़ा जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। इलेक्शन लड़ने से पहले जो है एक इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इसमें ख़ास तौर पे कुछ मुलाकातें हो रही हैं। मैंने कल आपको बताया था कि निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की एक अहम मुलाकात है, उसमें एक मुलाकात की गई है, वो भी बताया था। आज मैं आपको सारा जो है वो खुलासा करूँगा और बताऊँगा कि जो एक ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप उठ रहा है, ये ग्रुप बेसिकली या तो एंटी राना तनवीर होगा या प्रो राना तनवीर होगा। अभी तक ये जो ग्रुप है अपनी बसात जो बिछा रहा है, ये ग्रुप अपनी बसात कैसे बचा रहा है और इसमें कौन कौन से की फैक्टर्स हैं, कौन कौन से अहम पॉलिटिकल बंदे हैं जो कि इस इलेक्शन की हार जीत में हम किरदार अदा करेंगे, बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सरफरिस्त पे आते हैं मियां अब्दुल रऊफ साहब। आपको पता है वो अपनी पॉलिटिकल जो क़यादत से नाराज़ है, एक बड़ी शख्सियत से नाराज़ है और वो इस वक्त पूरी लॉबिंग कर रहे हैं, हल्के में कंपेन कर रहे हैं। वो जो है अपना वर्क कर रहे हैं एक बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़। मीन के बड़ी शख्सियत से मुराद राना तनवीर साहब ही हैं, लेकिन अभी उन्होंने मेरे साथ राना तनवीर साहब का खुल के इजहार नहीं किया। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि राना मेरे ख्याल से, मेरे तजज़िये के मुताबिक जो है, या लोग जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक वो राना तनवीर साहब से बगावत कर चुके हैं। उन्होंने ये इलेक्शन राना तनवीर साहब के सामने लड़ने का ऐलान किया है। वो कितने वोट लेंगे ये एक अलहदा बहस है। अगली दूसरी शख्सियत है चौधरी समीला बूका साहब। माजी में पीछे उन्होंने राना तनवीर साहब को बहुत टफ टाइम दिया, उनके खिलाफ उन्होंने बड़े बड़े जो है ऑर्गेनाइज जो है वो जलसे किए, उन्होंने पब्लिक को मोबिलाइज किया, रैलियाँ निकाली, बड़े ताकतवर पावर शो किए। अवाम को जो है क्राउड पुलर भी हैं, अच्छा खासा वोट बैंक भी रखते हैं, आज़ाद हसीयत में भी बड़े अच्छे वोट ले चुके हैं। बड़ी उस हलके में उनकी जो है PPX-49 से लेकर 40 तक उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप उनका बहुत अच्छा है। वो है दूसरे, वो हैं तीसरी इसमें जो शख्सियत जो है वो सारी बात है वो PTI है। अगर ये दो शख्सियात हैं समीला बूका साहब और मियां अब्दुल रऊफ साहब, ये अगर वाकई राना तनवीर साहब के साथ, जिस तरह मियां अब्दुल रऊफ साहब कह रहे हैं कि मैं हर सूरत में इलेक्शन लड़ूंगा इनके खिलाफ, अगर वाकई इस बात पे कायम रहते हैं और जिस तरह मेरे पास कुछ खबरें आई थी, अभी इन खबरों की 100% जो सेहत है वो मैं, क्योंकि ये एक तरफा है, मुझे ये भी पता, मेरे पास खबर थी कि मियां अब्दुल रऊफ साहब की फैमिली के कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हमारा जो अगला, अगर चौधरी समीला बूका साहब हमारे अलायंस में ग्रुप में आ जाएं तो हमारा उम्मीदवार चौधरी समीला बूका साहब होगा। बल्कि उसके अलावा PTI है। PTI ने जब इलेक्शन जीता था तो आपको पता है कि एजाज भट्टी साहब, अवैस उमर विर्क साहब समेत PTI के लोगों को चौधरी समीला बूका साहब ने हार पहनाए थे। ये एक नेचुरल अलायंस दिखाई दे रहा है। मियां अब्दुल रऊफ साहब, चौधरी समीला बूका साहब और PTI की जो क़यादत है, जो भी PTI का MP आएगा, अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो आप ये समझ लें कि उस हल्के का जो इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नून के लिए, और ख़ास तौर पे जो सियासी जो पहली इनिंग्स खेलने जा रहे हैं, सियासी डेब्यू है, राना ताहिर इकबाल साहब का जो सियासी डेब्यू है उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो राना ताहिर साहब इलेक्शन ही हार जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाएगी। इलेक्शन जीतने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा राना तनवीर साहब को, राना ताहिर साहब को। लेकिन अगर इनमें एक शख्स जो है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, मुराद ये है कि चौधरी समीला बूका साहब, अगर वो इस अलायंस को तोड़कर राना तनवीर साहब के साथ आ जाते हैं, ये राना तनवीर साहब उनको अपने साथ लगा लेते हैं, उनको मनाकर जो है अपने ग्रुप में, हालांकि पिछले इलेक्शन में ये नहीं हो सका। पिछले इलेक्शन में चौधरी समीला बूका साहब स्ट्रेट फॉरवर्डली राना तनवीर साहब के खिलाफ गए हैं और बहुत सारी बातें, और उन्होंने PTI की जो क्या थी, जो इलेक्शन में खड़ी हुई थी, उनको गले फूलों के हार भी डाले। वो सारी फुटेज आप लोगों के पास है, आपको पता है। अगर इसमें चौधरी समीला बूका साहब जो है उनका की रोल है, इस जो है 3D जो अलायंस है इसमें चौधरी समीला बूका साहब का सबसे की रोल है। अगर चौधरी समीला बूका साहब इसमें सुबह राना तनवीर साहब के साथ मुखालफत करते हैं तो ये जो अलायंस है ये कामयाब हो जाएगा, चाहे मियां अब्दुल रऊफ साहब जो है वो आज़ाद ही इलेक्शन जो खड़े होते हैं और चौधरी समीला बूका साहब मियां अब्दुल रऊफ साहब की हमायत का ऐलान कर देते हैं, तो ये बराह रास्त PTI की हमायत का ऐलान होगा। इससे PTI को फ़ायदा होगा, PTI का वोट बैंक मजबूत होगा और नून लीग का वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। और वैसे भी इस हल्के में जो हार जीत है वो 5 हज़ार वोट की है, तो इससे जो है वो राना ताहिर इकबाल साहब का इलेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी प्रोबेबिलिटी है, जो राब्ते हो रहे हैं मुख्तलिफ जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में मुलाकातें भी हुई हैं, एक दो बड़ी शख्सियात हैं, आप कह लें कि आप अटारी से लेके फैज़पुर तक या थोड़ा सा आगे पीछे में एक दो बड़े बंदे हैं
कि जो ये पैचअप राना तनवीर साहब और चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब का करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शरकपुर के लोग भी इसमें शामिल हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं, अभी तक जो है मेरे पास तो कुछ और भी इतलात है, लेकिन मैं अभी तक की, क्योंकि अभी तक किसी कैंडिडेट ने किसी की सपोर्ट और या किसी की मुखालफत का ऐलान नहीं किया। जब तक सॉलिड चीज़ें नहीं होंगी मैं आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन अगर ये जो कुछ लोग चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राना तनवीर साहब के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कामयाब होते हैं और कल चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें हमायत का ऐलान करते हैं, इसमें चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब का सबसे की रोल है। अगर चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब इसमें सुबह राना तनवीर साहब के साथ मुखालफत करते हैं तो ये जो अलायंस है ये कामयाब हो जाएगा, चाहे मियां अब्दुल रऊफ साहब जो है वो आज़ाद ही इलेक्शन जो खड़े होते हैं और चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब मियां अब्दुल रऊफ साहब की हमायत का ऐलान कर देते हैं, तो ये बराह रास्त पीटीआई की हमायत का ऐलान होगा। इससे पीटीआई को फ़ायदा होगा, पीटीआई का वोट बैंक मजबूत होगा और नून लीग का वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। और वैसे भी इस हल्के में जो हार जीत है वो 5 हज़ार वोट की है, तो इससे जो है वो राना ताहिर इकबाल साहब का इलेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी प्रोबेबिलिटी है, जो राब्ते हो रहे हैं मुख्तलिफ जो निजी हसूस सोसाइटीज़ में मुलाकातें भी हुई हैं, एक दो बड़ी शख्सियात हैं, आप कह लें कि आप अटारी से लेके फैज़पुर तक या थोड़ा सा आगे पीछे में एक दो बड़े बंदे हैं कि जो ये पैचअप राना तनवीर साहब और चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब का करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शरकपुर के लोग भी इसमें शामिल हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं, अभी तक जो है मेरे पास तो कुछ और भी इतलात है, लेकिन मैं अभी तक की, क्योंकि अभी तक किसी कैंडिडेट ने किसी की सपोर्ट और या किसी की मुखालफत का ऐलान नहीं किया। जब तक सॉलिड चीज़ें नहीं होंगी मैं आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन अगर ये जो कुछ लोग चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राना तनवीर साहब के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कामयाब होते हैं और कल चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें हमायत का ऐलान करते हैं, अगर उसमें राना तनवीर साहब की हमायत का ऐलान करते हैं, तो एक जो बड़ी रेजिस्टेंस है, एक जो बड़ी बगावत है राना तनवीर साहब के खिलाफ इलेक्शन शुरू होने से पहले, वो दम तोड़ जाएगी। इससे मियां अब्दुल रऊफ साहब के हौसले पस्त होंगे और पीटीआई का जो एक आप दड़ाबंदी या ग्रुप बंदी बनाने का जो एक पहला स्टेप में उनको कामयाबी का जो सोच रहे हैं वो भी ख़त्म हो सकती है। फिर उनको वापस अपने वोटर्स पे ही रिलाई करना पड़ेगा। और जो एक उनका एक आप कह लें कि पीटीआई का एक वोटर है, जो उनका एक कंक्रीट वोटर है, जो एक नज़रियाती वोटर है, फिर वो उनके पास ताकत तो बहुत बड़ी पहले भी है और अब भी उनके पास होगा। तो फिर ये जो अलाइंस है जिसमें चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब के वोट होने थे, मियां अब्दुल रऊफ साहब वोट देंगे और बराह रास्त पीटीआई को फ़ायदा होगा, तो वो उसमें पीटीआई को इनिशियली तौर पे इलेक्शन शुरू होने से पहले डिसाइड भी होंगे और एक धचका भी लगेगा। बाकी जो सारी बातें हैं कल जुमे के बाद जो है चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जैसे आपसे पूछा, कल पोस्ट लगाई तो उसमें आपकी राय भी पूछी, उसमें उसके नीचे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, पब्लिक के कमेंट आए हुए हैं, जो लोग पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने अपनी राय का इजहार भी किया है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि आपको मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान करना चाहिए, कुछ ने कहा है कि आपको कभी भी राना तनवीर की हमायत का ऐलान नहीं करना चाहिए। ये मुख्तलिफ दो राय अवाम है, अवाम ने अपनी राय का इजहार किया, तो मैं उस अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जो कि मेरी पोस्टों के नीचे जो है मेरी जो ओपिनियन के नीचे अपनी ओपिनियन देते हैं। तो मेरा तो उन सबको भी पहले सलाम है, वो किसी के हक़ में हो या किसी के अगेंस्ट में हो। तो बहरहाल ये जो है इलेक्शन जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इलेक्शन की जो बसात है वो बिछती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जो मोहरे हैं वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। फिलहाल जो एक पहला जो एक अहम जो आप कह लें इसमें जो चाल है वो कल चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब चलने जा रहे हैं। अब वो चाल हक में होगी राना तनवीर साहब के, या आप कह लें मियां अब्दुल रऊफ साहब या पीटीआई के हक में होगी, ये फैसला कल जुमे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें किया जाएगा। और बहरहाल ये जो इलेक्शन है वो बड़ा क्लोज होगा। इसमें वोटर जो है पीटीआई का वोटर कोई कम नहीं हुआ, कोई भी पीटीआई के वोटर को तोड़ नहीं सका, जबकि दूसरी तरफ राना तनवीर साहब की शख्सियत है, उनका पहले 2 इलेक्शन में जिस तरह वो इलेक्शन जीते हैं उसके ऊपर उंगलियां तो उठाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के हम भी आई विटनेस है। बहरहाल ये जो एक बहस दूसरी बहस है पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, ये अब आप लोगों को भूल नहीं है। अब हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, या वो लोग जानते हैं जो उस दिन ड्यूटी करते हैं, या वो लोग जानते हैं जो उस दिन उस पूरे पोलिंग सिनेरियो को कवर करते आ रहे हैं। ये आज से नहीं, अब पिछले 50-70 साल से आप देख लें पाकिस्तान में इलेक्शन ऐसे ही होते हैं। जिसके पास पावर आती है वो इलेक्शन अपनी मर्जी से बनाता है। तो वो बहरहाल फैक्टर जो है, पावर का फैक्टर जो है, गवर्नमेंट का फैक्टर जो है वो मुस्लिम लीग नून और राना तनवीर साहब के पास है। दूसरा है मुकाबला तो पीटीआई करेगी, अपना कैंडिडेट भी उतारेगी, पीटीआई को वोट भी पड़ेंगे। अब वो पढ़ने वाले वोट कितने पड़ेंगे और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ऊपर कितने शो होंगे, वो पाकिस्तान में पिछले इलेक्शन के अंदर क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें आपके सामने खुली किताब है।
उसके ऊपर तो कोई मामला नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन का प्रिपरेशन है उसमें पहला कल जो आप कह लें रिजल्ट आ जाएगा, वो चौधरी समील अबू बकर साहब की एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जुमे के बाद वो लाइव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि चौधरी समील अबू बकर साहब किसकी हमायत करने जा रहे हैं, और जिस ग्रुप की वो हमायत अगर राना तनवीर साहब की वो करते हैं तो राना तनवीर साहब की मुखालफत में बनने वाला जो ग्रुप है वो दम तोड़ जाएगा, या उसकी वो जो उसको इफेक्ट्स होंगे वो उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो दूसरी तरफ अगर PTI की हमायत में करते हैं या मियां अब्दुल रऊफ साहब की हमायत में करते हैं तो राना तनवीर साहब के लिए ये इलेक्शन शुरू होने से पहले ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बहरहाल हमारे साथ जो है वो आपके साथ ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव शेयर करेंगे, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं तो वो मैंने प्रिडिक्शन कर दी है कि राना ताहिर इकबाल साहब की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक अहम शख्सियत जो कि इसी इलाके की है, आप कह लें कि अटारी से लेके फैज़पुर तक, दरमियान में शरकपुर से लेके अटारी तक कर लें या अटारी से लेके फैज़पुर तक कर लें, दरमियान एक शख्सियत के घर में ये कल एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुलाकात 1-2 दिन पहले हुई है। उसमें जो है वो जो जफ्फियाँ डलने वाली बात है वो भी सामने आई है। बहरहाल ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा कि मेरी खबर वो सच्ची थी या झूठी थी। तो फिर इंशाल्लाह ताला लाइव कल आपके साथ आते हैं, तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।